हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक रहेगा मुद्रा के आधुनिक रूप की बात करें तो मुद्रा का मतलब क्या होता है। तो वह वस्तु जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वीकार किए जाए उसे हम क्या कहते हैं, और जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिनी धारा भी किसे कहते हैं, मुद्रा को अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिनी धारा भी कहते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसने कहा था, वॉकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करे, कार्य करे। ठीक है ना। भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारत की जो मुद्रा है भारतीय राष्ट्रीय रुपया, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय रुपया। भारतीय रुपये के प्रतीक की बात करें तो रुपये ये प्रतीक का है। भारतीय रुपये का वर्तमान प्रतीक तैयार किसने किया था, तो ये भी प्रश्न बनता है कि रुपये का जो तैयार किसने किया था, तो डी उदय कुमार के द्वारा। मनी शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई। मनी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई। भारत में पहला रुपये किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। भारतीय मुद्रा को जारी कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक करना। मुद्रा के सहायक व अन्य कार्यों की बात करें और कौन कौन से कार्य मुद्रा के, सबसे पहले विलंबित भुगतानों की क्या करना, मानक रखना। मूल्य का संचय या भंडार करना। मूल्य का हस्तांतरण सुविधा बनाती है। मुद्रा साख को आधार प्रदान करती है। मुद्रा जो होती है पूंजी को गतिशीलता प्रदान करती है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है तो वो क्या कहलाती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, हार्ड करेंसी। आगे बात करें विकसित देशों की जो मुद्रा है हार्ड करेंसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो या आसानी से उपलब्ध हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी। अल्प विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो सॉफ्ट मुद्रा कहलाती है। जो अल्प विकसित जो देश होते हैं उनकी जो मुद्रा कहलाती है वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट मुद्रा। कौन सी मुद्रा, सॉफ्ट मुद्रा। आगे बात करेंगे कि जिस मुद्रा में संकट के समय शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सके वो सस्ती मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है, लेकिन लेखांकन में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाती है, कृत्रिम मुद्रा। ठीक है ना। उसके बाद में विनिमय का माध्यम व मुद्रा का विकास की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले विनिमय का मतलब क्या होता है, तो वस्तु अथवा सेवा या मुद्रा का अन्य वस्तु सेवा के बदले आदान प्रदान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। मुद्रा का एक विशिष्ट गुण की बात करें तो विनिमय के माध्यम से हम सामान्य स्वीकृति मिलती है इसको। प्राचीन काल में जो विनिमय का जो माध्यम था वस्तु था। प्राचीन काल में जो विनिमय का माध्यम क्या था, वस्तु के बदले वस्तु। मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप है वस्तु मुद्रा थी। मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने का प्रथम जो चरण था वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है। उसके बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर वर्तमान में विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा। ठीक है। किस प्रणाली में वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं के बदले में किया जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशिष्टता की बात करें तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। उसके बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाइयों की बात करें तो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की कठिनाई। ठीक है ना। उसके बाद में वस्तु प्रणाली के प्रमुख दोष की बात करें, कौन कौन से दोष है, तो वस्तुओं का दोहरा सहयोग अनिवार्य शर्त होती है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है। मूल्य के संचय व हस्तांतरण में भारी असुविधा होती है। अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में उत्पन्न समस्या और उधार के लेखे में कठिनाई और भावी बचत संभव नहीं होती है। आगे बात करें मुद्रा के विकास के प्रमुख चरण की बात करें तो वस्तु मुद्रा, वस्तु विनिमय प्रणाली, धातु मुद्रा, पात्र मुद्रा और शाक मुद्रा ये मुद्रा के विकास के प्रमुख चरण माने गए। कालांतर में वस्तु मुद्रा का स्थान किसने लिया, तो सबसे पहले धातु में सोना, चांदी, तांबा मुद्रा के आदि स्थान लिया है। धातु मुद्रा के प्रमुख दोष की बात करें तो धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं है, उत्पादन में अधिक खर्चा आता है। धातु मुद्रा के पश्चात विकास किसका हुआ, पत्र मुद्रा का। अब पत्र मुद्रा के गुण की बात करें तो उत्पादन में बहुत कम खर्चा आता है, हस्तांतरण सुविधाजनक होता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना आसान। शाक मुद्रा या ऐसी मुद्रा की बात करें जिसे स्वीकार करना किसी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं है। शाक मुद्रा विधि ग्राह्य मुद्रा नहीं होती है क्योंकि इसका निगमन व्यक्तियों व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में वर्तमान में मौद्रिक लेन देन में प्रयुक्त प्लास्टिक कार्ड भी मुद्रा नहीं है।